प्यारे बच्चों, कीर्ति कोचिंग क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 12 के संस्कृत दिग्दर्शिका के अध्याय जातक कथा के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है नृत्य जातकम, अर्थात ऐसी जातक कथा जिसका आधार नृत्य है। तो आइए देखते हैं। अतीते प्रथम कल्पे, प्राचीन काल के प्रथम कल्प में, चतुष्पदा चौपायों ने सिंहम शेर को राजनम कुर्वन राजा बनाया। प्राचीन काल के प्रथम कल्प में चौपायों ने सिंहम शेर को राजनम कुर्वन राजा बनाया। मत्स्य आनंद मत्स्यम, और मत्स्य मछलियों ने आनंद मत्स्य को राजा बनाया। शकुनया पक्षियों ने सुवर्ण हंसम सुवर्ण हंस को राजा बनाया। अर्थात बच्चों, प्राचीन काल के प्रथम कल्प में चौपायों ने शेर को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद मत्स्य को राजा बनाया और पक्षियों ने सुवर्ण हंस को राजा बनाया। ततः पुनः उसके बाद सुवर्णराज हंसस्य, सुवर्णराज हंस की दुहिता पुत्री हंसपोतिका अति रूपवती आसीत। हंस कुमारी अति बहुत रूपवती सुंदर आसीत थी। तस्य पुनः उसके बाद सुवर्णराज हंसस्य, सुवर्णराज हंस की दुहिता पुत्री हंस पोतिका अर्थात हंस कुमारी अतीव बहुत रूपवती सुंदर आसीत थी। स तस्से वरम दात, स वह तस्से उसको वरम दात वर दिया। स तस्से वरम दात, वह अर्थात हंस ने, तस्से किसको, हंस पोतिका को, अपनी पुत्री हंस पोतिका को उसने क्या किया, वर दिया। क्या वर दिया, यत की सा वह आत्मन आत्मनिशित रुचितम स्वामिनम विरुणयात इति। क्या वर दिया, सा वह आत्मन से चित्त रुचितम, आत्मन यानी अपने, से चित्त रुचितम का मतलब मन पसंद, अर्थात आत्मन से चित्त रुचितम अर्थात अपने मन पसंद स्वामिनम पति का विरुणयात वरण करे। अर्थात जो हंस था, राजहंस था, उसने अपनी पुत्री हंसपोतिका को यह वर दिया। स तस्से वह उसको वरम दात वर दिया, यत की सा वह आत्मन से चित्त रुचितम यानी अपने से चित्त रुचितम अर्थात मन पसंद, या इसको मनोनुकूल भी कह सकते हैं बच्चों, स्वामिनम पति विरुणयात वरण करे। हंसराज हंसराज तस्से वरम दत्वा, तस्से उसको वरम दत्वा वर देकर, हिमवती शकुनी संघे सन्निपतत, हिमवती हिमालय के, शकुनी संघे, शकुनी का मतलब पक्षियों के, संघे का मतलब होता है समुदाय को, यानी हिमवती यानी हिमालय के, शकुनी संघे यानी पक्षियों के समुदाय को, सन्निपतत आमंत्रित किया। फिर इस लाइन को एक बार देख ले बच्चों। तस्से वरम दत्वा, उसको वरम दत्वा वर देकर, हिमवती हिमालय के, शकुनी संघे पक्षियों के समुदाय को, सन्निपतत आमंत्रित किया। नाना प्रकारा विभिन्न प्रकार के, हंसम मयूरादय हंस मयूर आदि, मयूर का मतलब मोर होता है बच्चों, तो नाना प्रकारा यानी विभिन्न प्रकार के, हंसम मयूरादय हंस और मोर आदि, शकुनिगणा पक्षीगण, समागत्य आकर, एकस्मिन एक, महति विशाल, पहाड़ तले चट्टान के तल पर, सन्निपतन एकत्रित हुए। अर्थात नाना प्रकारा विभिन्न प्रकार के, हंसम मयूरादय हंस मोर आदि, शकुनिगणा पक्षीगण, समागत्य आकर, एकस्मिन एक, महति विशाल, पसाड़ तले पत्थर के तल पर, सन्निपतन एकत्रित हुए। हंसराज आत्मनः, हंसराज आत्मनः अपने,
चित्तरुचितम, चित्तरुचितम मनपसंद, स्वामिकम पति, आगत्य आकर, विरुण्यात वरण करो, इति ऐसा, दुहितर मादिदेश पुत्री को आदेश दिया। कौन? हंसराज। हंसराज अर्थात हंसराज ने दुहितर मादिदेश अपने पुत्री को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि आत्मनः, आत्मनः यानी अपने, चित्तरुचितम मन पसंद, स्वामिकम पति, आगत्य आकर, विरुण्यात वरण करे। यानी उसने आदेश दिया अपनी पुत्री को कि वो अपने मन पसंद पति को आकर के वरण करे। तब देखिए क्या हुआ। सा वह, शकुन संघे, सा यानी वह, शकुन संघे यानी पक्षियों के समुदाय पर, अवलोकयंती दृष्टि डालते हुए। अवलोकयंती का मतलब दृष्टि डालते हुए। हुआ क्या? मणिवर्ण ग्रीवम, नीलमणि के रंग की गर्दन वाली, चित्र प्रेक्षणम रंग बिरंगे पंखों वाले, मयूरम दृष्टवा मयूर को देखकर क्या कहती है? कहती है कि अयम यह, मैं मेरा, स्वामी को, स्वामी अर्थात या पति, भवतु हो। देखिए क्या उसने कहा कि जो हंस पोतिका थी वह क्या करे? सा वह, शकुन संघे पक्षियों के समुदाय पर, अवलोकयंती दृष्टि डालते हुए, मणिवर्ण ग्रीवम नीलमणि के रंग की गर्दन वाली, चित्र प्रेक्षणम रंग बिरंगे पंखों वाले, मयूरम दृष्टवा मोर को देखकर क्या कहती है? कहती है कि अयम यह, मैं मेरा, स्वामी को पति, भवतु हो अर्थात यह मेरा स्वामी हो या यह मेरा पति हो। इत्यभासत ऐसा कहा। मयूर मोर, तब देखिए मयूर, तब मोर कहता है कि अद्यपि, अद्यपि आज भी, तावन में तुम मेरा, बलम बल, न पश्यसी नहीं देखती हो। क्या कह रहा मोर? कि अद्यपि, अद्यपि यानी आज भी, तावन में तुम मेरा बलम बल न पश्यसी नहीं देखती हो। इति अति गर्वेण, ऐसा कहते हुए, अति गर्वेण, अति गर्वेण यानी बहुत अधिक गर्व के साथ, लज्जाच त्यक्त्वा लज्जा को त्याग कर। देखिए इसको एक बार फिर देखिए कि अति गर्वेण अत्यधिक गर्व के साथ, लज्जाच त्यक्त्वा और लज्जा को त्यागते हुए, तान महतः यानी उस बहुत बड़े, ताउन महतः का मतलब होता है उस बहुत बड़े, शकुनी संघस्य पक्षियों के समुदाय के, यानी शकुनी संघस्य पक्षियों के समुदाय के, ताउन महतः यानी उस बहुत बड़े, शकुनी संघस्य पक्षियों के समुदाय के मध्य, बीच, पक्षों पर सार्य पंख को फैलाकर, नर्ती तुमार बुद्धवान नाचना शुरू कर दिया। देखिए अति गर्वेण अत्यधिक गर्व के साथ, लज्जांच त्यक्त्वा लज्जा को त्यागते हुए, ताउन्महत उस बहुत बड़े, ताउन महतः का मतलब होता है उस बहुत बड़े, शकुनी संघस्य मध्य पक्षियों के समुदाय के बीच, पक्षों पर सारे पंख को फैलाकर, नर्तितु मार्धवान नाचना शुरू कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? नाचना शुरू कर दिया। उसके बाद नृत्यन नाचते हुए, चा प्रतिच्छन्नोभूत और नाचते हुए क्या हुआ? प्रतिच्छन्नोभूत नग्न हो गया। क्या हो गया?
नग्न हो गया। जब नाचना शुरू कर दिया तो नृत्यन यानी नाचते हुए, और नृत्यंच यानी और नाचते हुए क्या हुआ, प्रतिच्छन्नोभूत नग्न हो गया। तब देखो क्या हुआ बच्चों, सुवर्ण राजहंस लज्जितः। तो जो सुवर्ण राजहंस था, जो अपनी पुत्री का विवाह कर रहा था, वह क्या किया, सुवर्ण राजहंस लज्जितः, सुवर्ण राजहंस क्या हो गया, लज्जितः, लज्जित हो गया। ठीक है, और लज्जित होकर क्या कह रहा है कि अस्य नैव ह्री अस्ति, अस्य नैव ह्री, इसे न तो ह्री, ह्री का मतलब संकोच, अस्ति का मतलब है, इसे न तो संकोच है, न बरहाड़ा समुत्थाने लज्जा, और न ही वरहाड़ाम का मतलब होता है पंखों को, वरहाड़ाम का मतलब पंखों को समुत्थाने उठाने में लज्जा। यानी हंस जो है लज्जित होकर के कहा कि अस्य नैव ह्री, इसे न तो ह्री संकोच अस्ति है, इसे न तो संकोच है, और न बरहाड़ाम, और न ही पंखों को समुत्थाने उठाने में लज्जा है। तब देखिए क्या कहता है, नास में गतत्र पाय स्व दुहितरम दस्यामि, कह रहा है नास में मैं नहीं, गतत्र पाय निर्लज्ज को, यहाँ पे गतत्र पाय यानी निर्लज्ज को, स्वदुहितरम अपनी पुत्री को, दस्यामि दूंगा, यानी उसने क्या कहा, नास में यानी मैं नहीं, गतत्र पाय निर्लज्ज को, स्वदुहितरम अपनी पुत्री को, दास्यामि दूंगा, इत्य कथयत ऐसा कहा कि यानी इस निर्लज्ज को मैं अपनी पुत्री को नहीं दूंगा। तब क्या हुआ, हंस राजा तदेव परिस मध्य आत्मन भाग्नेयाय हंस पोतकाय दुहितरम दात। तब क्या हुआ, हंसराज ने तदेव उसी, परिसन मध्य सभा के बीच, आत्मनः अपने, भगने याय भांजे को, हंस पोतकाय हंस कुमारी को, हंस पोतकाय यानी हंस कुमारी, दोहितरम दात पुत्री को दे दिया। देखिए क्या, इस लाइन को एक बार और देख लीजिए, हंसराज ने तदेव उसी, परिसन मध्य अर्थात सभा के बीच, आत्मना अपने, भगने याय अर्थात भांजे, हंस पोतकाय हंस कुमार को, हंस पोतकाय अर्थात हंस कुमार को, दुहितरम दात पुत्री को दे दिया। मयूरो मोर हंस पोतिकामा प्राप्य, हंस कुमारी को अप्राप्य, यहाँ देखिए म पूरा है बच्चों, हलंत वाला नहीं है, इसलिए यहाँ अ आ जाएगा। तो हंस पोतिकाम अप्राप्य यानी हंस कुमारी को न पा करके, लज्जित होकर, तस्मात् स्थानात् पलायितः उस स्थान से भाग गया। क्या हुआ बच्चों, मयूरः मोर हंस पोतिकाम अप्राप्य यानी हंस कुमारी को न पाकर, लज्जित होकर, तस्मात् उस स्थान से, पलायितः भाग गया। हंसराजो अपि और हंसराज भी, हृष्ट मानसः प्रसन्न मन से, स्वगृहम अगच्छत अपने घर चला गया। हंसराजो अपि हंसराज भी, हृष्ट मानसः प्रसन्नचित मन से या प्रसन्न मन से, स्वगृहम अपने घर, आगच्छत चला गया। तो इसी प्रकार से बच्चों यह लेसन अब समाप्त होता है। इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।